वीसी है आरयू के सरोज शर्मा, केस चल रहा है जो अपने एक दलित है कह के उनको प्रताड़ित करके उनको मजबूर करते हैं जान देने के लिए। उन्होंने एक लेटर छोड़ा जिस पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था कि मैं निचला जाति का हूँ करके। इसमें उन्होंने कहा कि हर एक विश्वविद्यालय में एक अलग अलग कोर्स होगा। किसी को कॉमर्स करना है तो उसको मरवाड़ी में ही करना है, और किसी को अगर साइंस करना है तो उसको डीएसपीएमयू में ही करना है। सरोज शर्मा हैं, कास्ट सिस्टम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब पुराना ख्यालात के है और जातियों में उच्च नीच की भावना उनमें है। झारखंड के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाई को सीरियस मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। यहाँ पर जो वीसी को नियुक्त किया गया है उस वीसी से आदिवासी छात्र संघ और यहाँ के बच्चे खुश नहीं हैं। आरोप लगा रहे हैं कि दागी वीसी को नियुक्त किया गया है जिससे विश्वविद्यालय को जल्दी मुक्त किया जाए। इससे पहले विश्वविद्यालय में कई तरह की विसंगतियों को आपने देखा होगा, कई तरह की खामियों को उजागर करने के लिए लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, सिलेबस को लेकर के हो, फी को लेकर के हो, उत्तर पुस्तिका के जाँच को लेकर के हो या सेशन लेट को लेकर के हो। बच्चे परेशान हैं, त्रस्त हैं। एकलौता झारखंड का ऐसा विश्वविद्यालय जो पुराना है और अपने साथ कई इतिहास को जोड़ता है, लेकिन अभी जब बारी है तो इसमें यूनिवर्सिटी के चाहे वो वीसी के हैं, चाहे प्रोफेसर के हैं, चाहे वहाँ के और लोगों से जो छात्र हैं वो नाखुश चल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची विश्वविद्यालय में ही। आदिवासी छात्र संघ इसका जमकर विरोध कर रहा है। पहले आप सुन लिए कि आदिवासी छात्र संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहा है। मुकदमा दर्ज है, उसके बावजूद इसको बनाया गया है तो उन्होंने वहाँ पर पद ग्रहण नहीं किया। जब वहाँ से वो खाली तब तक झारखंड में आई नहीं। झारखंड को कोई भी बाहर एक प्रयोगशाला की तरह से दिखता है, चाहे वो एबीपी का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, झारखंड को एक प्रयोगशाला बना करके किया है। जब बहुत विभिन्न राज्यों की अपेक्षा झारखंड में एनईपी को भी पहले जोड़ा गया, तो झारखंड तो प्रयोगशाला नहीं है। और झारखंड आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का अधिक से अधिक जनसंख्या रखती है, और जब उसके ऊपर जब इस तरह के मामला दर्ज है जिस पर दलितों की, आदिवासियों की हत्या का मामला दर्ज है, तो वे आदिवासियों की राज्य में आकर जब कहाँ से न्याय कर पाएगी विद्यार्थियों का, या फिर यहाँ का जो लोग है उसका जो जिस पद को लेकर गठन किया है, जब इसे कहाँ से न्याय कर पाएगी। आदिवासी छात्र संगठन के कुछ छात्र हमारे साथ में हैं, उन्हें जोड़ेंगे। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो वीसी हैं वो दागी हैं, कैसे दागी हैं? जोहार सभी को। मैं आदिवासी छात्र संघ से अमृत टोपो। जैसे कि आप अगर 2024 का एक न्यूज़ देखिएगा, सर्च करिएगा इंडियन एक्सप्रेस पे, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जो हमारे जो नए वीसी है आरयू के सरोज शर्मा, वो उन पे एक केस चल रहा है जो अपने एक ड्राइवर को दलित है कह के उनको प्रताड़ित करके उनको मजबूर करते हैं जान देने के लिए। और ये चीज़ वो अपने जैसे वो सुसाइड किए तो उस पर उन्होंने एक लेटर छोड़ा जिस पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था कि मैं निचला जाति का हूँ करके। इसी वजह ये आरोप उन पर लगा है, ये केस भी है कि एक दलित ड्राइवर के साथ वीसी, जो उक्त वीसी हैं, वो मानसिक प्रताड़ना के तहत उनको मतलब कह सकते हैं कि उनके वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये केस चल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, ये खबर मुझे नहीं मालूम है। तो इस वजह से दागी आप लोग कह रहे हैं? जी हाँ। लेकिन क्या उनका जो आदत है यहाँ जो वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, वो अपना वो कार्य का निर्वहन सही से नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं, वो यहाँ पे आए हैं, उनके आने के बाद उन्होंने एक नया शिक्षा नियम लाया जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक विश्वविद्यालय में एक अलग अलग कोर्स होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी को कॉमर्स करना है तो उसको मरवाड़ी में ही करना है, और किसी को अगर साइंस करना है तो उसको डीएसपीएमयू में ही करना है। इस प्रकार का एक नया नियम क्लस्टर सिस्टम लाने की कोशिश की है। आप सोच के देखिए, एक यहाँ का दलित आदिवासी विद्यार्थी जो काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी संघर्ष से उसका परिवार उसको पढ़ाने के लिए भेजता है, वो मतलब इतने दूर दूर से आते हैं रांची में पढ़ने के लिए। अब वो एक छात्र कहीं यहाँ जाएगा साइंस करने, वहाँ जाएगा
किसी और विद्यालय में जाएगा कॉमर्स उससे करने। परेशानी होगा, लेकिन दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से आप लोग नाखुश चल रहे हैं। पहले भी वीसी को लेकर के अन्य जो वीसी थे उनका जो रवैया था उससे आप लोग नाखुश थे, नए वीसी आने के बाद भी आप लोग नाखुश चल रहे हैं। सरोज शर्मा से क्या डिमांड है आप लोग का, क्या उन्हें हटाना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? जब तक उन पे केस चल रहा है तब तक उन्हें हम हटाना ही चाहिए, क्योंकि सोच के देखिए जिनका मानसिकता इस तरीके से है वो हमारे विद्यालय के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं भविष्य में। आप सोच सकते हैं कि हमारा जो झारखंड है आदिवासी दलितों का एक गिरोह, मतलब यहाँ बहुत सारे आदिवासी और दलित बहुल संख्या है यहाँ पे छात्र हैं। एक और भाई इनसे जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे। इससे पहले देखा होगा आपने कि पूरे भारत भर में एक प्रोटेस्ट चलता है, एक विश्वविद्यालय कानून आती है, जिस अधिनियम के खिलाफ पूरे देश भर में आगजनी होती है, और सेम मसला वैसा ही है एक विश्वविद्यालय के वीसी से जुड़ा हुआ एक दलित के साथ प्रताड़ना का, और वो केस रांची विश्वविद्यालय के नई वीसी के साथ में लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम अरविंद बैठा हुआ, मैं एक आदिवासी छात्र संगठन का एक सदस्य हूं। आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे नवनिर्वाचित वाइस चांसलर आए हैं, जो कि रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, जिनका नाम सरोज शर्मा है, वो जब NIOS 2024 में NIOS के चेयरपर्सन थे, तब उनका एक ड्राइवर था जिनका नाम राम कुमार पवार था, जो कि एक SC समुदाय के थे। तो वो उनके जो सरोज शर्मा हैं वो कास्ट सिस्टम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब पुराना ख्यालात के है, और जातियों में उच्च नीच की भावना उनमें है, और नीची जाति या नीचे तक भेदभाव करते हैं और नीचे तबके को ऐसे देखते हैं कि उनका जो है ऐसा मानसिक प्रताड़ना अपने ड्राइवर के साथ किए कि उनको मजबूरन जो है सुसाइड करना पड़ा। वो आत्महत्या किए, और वो आत्महत्या जब किए तो उसमें वो लिखे कि जो सरोज शर्मा था उनका कहना था कि तुम एक नीची जाति के हो, तुम्हारा औकात नहीं है मेरे सामने बैठने का, मैं तुम्हें अपना जात का औकात बताऊंगी, मैं अपना ऊंची जात होने का तुम्हें ये एहसास दिलवाऊंगी कि मैं कौन हूँ। तो ये सब कारण था जिसका कि वो मुकदमा चल ही रहा है, अभी ट्रायल जो है कोर्ट में चल ही रही है, उसमें उनको ना ही कुछ मिला है, वो अभी भी अभियुक्त है जी, वो अभियुक्त है, होते हुए भी वो पैसे दे करके, और वो यहाँ पर जो है राजभवन से साठ गांठ करके। ये घटना कहाँ की है? ये घटना जो है वो गुजरात की है, लेकिन उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। अच्छा। और जब से यहाँ पर सरोज शर्मा आए हैं तब से हमेशा विवादों में ही रहे हैं, चाहे पूरे सप्ताह में 1 घंटा मिलने के लिए हो जाए या क्लस्टर सिस्टम लाए, तब से ये हमेशा विवाद में ही रहे हैं। एक और सवाल मेरा होगा, रांची विश्वविद्यालय और झारखंड के विश्वविद्यालयों में कैटेगरी वाइज सीटें कितनी होती हैं? ST SC के लिए कितने आरक्षित सीटें हैं, क्या आपको ये पता है? देखिए, यहाँ पर जो है चाहे कोई भी संस्था हो, उसमें 28% जो है रिजर्वेशन वो रहता है ST के लिए, आदिवासियों के लिए। 7.5% जो है वो दलित मीन्स कह सकते हैं SC समुदाय के लिए, और 15% में से BC1 और BC2 को कैटेगराइज करके 15% दिया जाता है। और अभी जो है जब से मोदी जी EWS का प्रावधान लाए हैं तब से 10% अतिरिक्त उनको भी दिया जाता है। तो ना ही यहाँ पर जो है रिजर्वेशन फॉलो किया जा रहा है, ना ही अचानक कहीं से भी ले आकर के और VC को नवनिर्वाचित कर दे रहे हैं। मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी को संवैधानिक तौर पे अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। चलिए, बात मोटा मोटी समझ में आ गई। तो मसला ये है, जिस राज्य के विश्वविद्यालय में 40% से अधिक ST SC OBC के बच्चे पढ़ते हों, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था हो, आरक्षण की व्यवस्था हो, उस विश्वविद्यालय में अगर किसी ऐसे धूमिल छवि वाले VC को आप नियुक्त कर देंगे जिसका रिकॉर्ड खराब है, जिसका चरित्र खराब है, जिसके पूरे जीवन चरित्र पर दाग लगा हुआ, जिसकी वजह से एक दलित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो ऐसे में छात्र के अंदर से जो गुस्सा है वो उबाल के तौर पर बाहर देख ही सकते हैं, और यही उबाल अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। सरोज शर्मा
दागी हैं, इसलिए शुरू में लोगों ने कहा कि सरोज शर्मा दागी हैं और दागी वीसी को यहाँ से जल्दी निकाला जाए। ऐसे में आप ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि आने वाले समय में जो रांची विश्वविद्यालय के कंधे पर जिम्मेदारी है सेशन लेट को लेकर के, जो यहाँ पर तमाम जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसको निराकरण करने के लिए शायद वीसी सही नहीं है। आपको क्या लगता है कुल मिलाकर पूरे तथ्य और आंकड़ों को देखते हुए? ये अपनी राय के साथ मुझे अपना प्रतिक्रिया दें और बताएं कि क्या वाकई में छात्रों के द्वारा जो ये आरोप लगाया जा रहा है उसके विषय में आपको क्या जानकारी है। कैमरा पर्सन श्वेता के साथ मैं रवि भास्कर, ओंकार झारखंड के लिए। नमस्कार।